हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 9 जिसका नाम है द वाइट विजिटर सफ़ेद आगंतुक, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय? डॉक्टर दास कौन सा घर खरीदना चाहते थे? विद्या भवन, आनंद भवन, शांति भवन या निर्माण भवन? तो इसका राइट आंसर होगा शांति भवन। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द रियल ओनर ऑफ शांति भवन? शांति भवन के वास्तविक मालिक कौन थे? डॉक्टर दास, मिस्टर चौधरी या फिर मिस्टर घोष? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्टर घोष। क्वेश्चन नंबर 3, What will your reaction be if you were caught by a ghost? यदि तुम्हें एक भूत पकड़ लेता है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? You will be scared, तुम डर जाओगे। You will not be scared, तुम नहीं डरोगे। You will find the truth as you do not believe in ghost, तुम सच जानना चाहोगे क्योंकि तुम भूत में विश्वास नहीं करते। या फिर You will be faint, तुम बेहोश हो जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा यू विल फाइंड द ट्रूथ एज यू डू नॉट बिलीव इन घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर यू, फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश। तो यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो जो सेंटेंस है वह पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो यहाँ पर वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वेयर वर यू टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। दिए गए वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बताएं। तो चारों ऑप्शंस में इंटेलिजेंट की स्पेलिंग दी हुई है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए वाली स्पेलिंग है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ये राइट हो जाएगी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स समझदार। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटल द वाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस्ड विथ शैडो ऑफ अ लाई। जो टाइटल है द वाइट विजिटर वह किस अन्य टाइटल के साथ रिप्लेस किया जा सकता है? शैडो ऑफ अ लाई, झूठ की एक परछाई। क्वेश्चन नंबर 7, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब शर्ट इज। तो वो हो जाएगी शर्ट। शर्ट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी शर्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। भाग्य भी बहादुरों का साथ ही देता है। क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट जेंडर ऑफ फीमेल ऑफ पोएट इज। तो ये हो जाएगा पोएटेस। पोएट का मतलब होता है कवि और इसका अपोजिट जेंडर फीमेल जेंडर हो जाएगा पोएटेस, कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। जो घोस्ट है भूत, उसके लिए सिनोनिम वर्ड होगा स्पिरिट, आत्मा। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज डिस्गस्ड एज अ घोस्ट। भूत का वेश धारण करके कौन आया था? मिस्टर चौधरी। भूत का वेश धारण करके मिस्टर चौधरी आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस। जो वर्ड है प्राइस, कीमत, इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा? तो ये हो जाएगा कॉस्ट, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज मिस्टर दास। मिस्टर दास कौन थे? मिस्टर दास वॉज अ डॉक्टर लुकिंग टू बाय अ हाउस। मिस्टर दास एक डॉक्टर थे जो घर खरीदना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड डू दिस। हमें यह करना चाहिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाए। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दिस शुड बी डन बाय अस। यह हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड नोबडी वांट टू बाय शांति भवन। शांति भवन को कोई भी खरीदना क्यों नहीं चाहता था? Nobody wanted to buy the शांति भवन because of। कोई भी शांति भवन को नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, क्योंकि उस घर की सफेद आगंतुक से संबंधित अजीबोगरीब कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन।
मिस्टर चौधरी शांति भवन को क्यों नहीं बेचना चाहते थे? मिस्टर चौधरी डिड नॉट वांट टू सेल शांति भवन बिकॉज मिस्टर चौधरी शांति भवन को नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि ही वॉन्टेड टू बाई इट हिमसेल्फ, क्योंकि वह उस घर को खुद खरीदना चाहते थे। एंड वॉज होपिंग द प्राइस वुड कम डाउन फर्दर, और आशा कर रहे थे कि इससे घर की कीमत और नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू गॉट अ चांस टू टॉक अ घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क? यदि तुम्हें कभी भूत से बात करने का मौका मिले तो तुम क्या पूछोगे? इफ आई एवर गॉट अ चांस टू टॉक टू अ घोस्ट, यदि मुझे कभी किसी भूत से बात करने का मौका मिले, आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा, वाई आर यू स्टिल हियर एंड नॉट एट पीस, कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो और तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 18, सी वॉज अ हैप्पी वीमेन, वह एक खुश महिला थी। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसका नकारात्मक वाक्य बनाए। तो इसका नकारात्मक वाक्य होगा सी वॉज नॉट अ हैप्पी वीमेन, वह एक खुश महिला नहीं थी। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पोएम केयरफुली, दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द बर्ड सिंग, पक्षी क्यों गाता है? बिकॉज इट नोज इट हैज विंग्स, क्योंकि पक्षी जानता है कि उसके पास पंख है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, अपनी उड़ान के दौरान कौन रुक जाता है? तो इसका आंसर होगा द बर्ड, अपनी उड़ान के दौरान पक्षी रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड व्हाई, कवि पक्षी की तरह बनने के लिए सलाह देता है, क्यों? द पोएट सजेस्ट अस टू बी लाइक द बर्ड बिकॉज, कवि हमें पक्षी की तरह बनने की सलाह देता है क्योंकि अ बर्ड इज फ्री फियरलेस एंड फुल ऑफ होप, क्योंकि पक्षी स्वतंत्र, निडर और आशा से परिपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव हिम एन एप्पल, उसको एक सेब दो। चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नकारात्मक वाक्य में बदले। तो इसका नकारात्मक वाक्य हो जाएगा डोंट गिव हिम एन एप्पल, उसे एक सेब मत दो। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड स्लाइट, स्लाइट वर्ड का एक राइमिंग वर्ड बताओ। तो स्लाइट वर्ड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है हल्का या थोड़ा, और फ्लाइट वर्ड का मतलब होता है उड़ान। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। तो इसका आंसर बनेगा माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज श्रवण कुमार। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रिय मित्र का नाम आ जाएगा। मेरे प्रिय मित्र का नाम श्रवण कुमार है। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर, हम साथ में पढ़ते हैं और खेलते हैं। ही इज़ काइंड ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल, वह काफ़ी दयालु, ईमानदार और मददगार है। वी शेयर एवरीथिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, हम सभी चीज़ों का एक दूसरे से शेयर करते हैं और हमेशा एक दूसरे को समर्थन करते हैं। आई एम लकी टू हैव सच अ गुड फ्रेंड, मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा मित्र है। यहाँ पर लेसन 9 द व्हाइट विजिटर के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।